नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं दोस्तों? अब अभिवहन जो है कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। पवन आरेख क्या निरूपित करता है दोस्तों? पवन प्रक्षोभ जो है निरूपित करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं दोस्तों? मरु टिब्बा कहते हैं, याद रखें दोस्तों। मरु टिब्बा कहते हैं। उस परत को क्या कहते हैं जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है? समतापमंडल जो है कहते हैं। पृथ्वी पर व्यवहार जल का मुख्य स्रोत क्या है? भूमिगत जल है, याद रखें दोस्तों। भूमिगत जल है। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? गुरुत्वीय जल, याद रखेंगे दोस्तों। गुरुत्वीय जल है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है दोस्तों? ज्वारनद मुख में, याद रखें दोस्तों। ज्वारनद मुख में। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला कौन सा सागर है दोस्तों? प्रशांत महासागर है एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला सागर। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्ल्याकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? बल्ले के समान, याद रखेंगे दोस्तों। बल्ले के समान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कौन सा अफवाह कहते हैं दोस्तों? दक्षिण अटलांटिक जो है अफवाह कहते हैं। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है क्या कहलाती है? लिमिनिक कहलाती है, याद रखेंगे दोस्तों। लिमिनिक कहलाती है। हिमनद का पिघला सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं हिमनद, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च ज्वार के समय किस देश का 40% क्षेत्र तल से नीचे होता है? नीदरलैंड से, याद रखेंगे दोस्तों। नीदरलैंड से। 90 डिग्री पूर्वी कटक किस महासागर में अवस्थित है? हिंद महासागर में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। हिंद महासागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका से सटे अटलांटिक महासागर में कौन सा बैंक स्थित है? ग्रैंड बैंक जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। ग्रैंड बैंक। फिजी द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है फिजी द्वीप, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सागर बिना तटीय रेखा के है? सरगैसो सागर जो है बिना तटीय रेखा के है। विश्व का सुप्रसिद्ध सेरांगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? तंजानिया में जो है स्थित है। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्रमा का बहिर्मंडल जो है कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रिगेल जो है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हंटर के नाम से जाना जाता है ओरियन तारामंडल को। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? हाइड्रा को जो है सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक है? शुक्र ग्रह की, याद रखेंगे दोस्तों। शुक्र की। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रच्छाया कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। प्रच्छाया जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया के सबसे काले भाग को क्या कहा जाता है? प्रच्छाया कहा जाता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? 3 भाग में जो है विभाजित हो जाती है। कौन सी रेखा भूमि परिणाम से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, याद रखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर खींची जाती है दोस्तों? प्रशांत महासागर से होकर जो है खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? 180 डिग्री पूर्व देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए संयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेनीमीटर कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, प्लेनीमीटर जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। याद रखेंगे दोस्तों, एक ही है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? कम होता है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितनेवां भाग रेगिस्तान होता है दोस्तों? 5वां भाग। याद रखेंगे दोस्तों, 5वां भाग। छायापथ क्या है दोस्तों? छायापथ क्या है? सौर परिवार के गृहपुंज है छायापथ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं दोस्तों? आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड जो है कहलाते हैं। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं, या किस प्रक्रिया से तारे जो है अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से जो है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है दोस्तों? कृष्णिका छिद्र या ब्लैक होल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सीमा क्या कहलाती है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? चंद्रशेखर सीमा जो है कहलाती है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण किसको संदर्भित करता है दोस्तों? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है दोस्तों? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल को शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान जो है लगा सकते हैं। सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं? सूर्य ग्रहण के दौरान जो है दिखाई देते हैं। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक है दोस्तों? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, दुग्ध मेखला या मिल्की वे जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है दोस्तों? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा है सुपरनोवा। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? पृथ्वी को जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, और पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा का पठार अवस्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है मालवा का पठार अवस्थित है। मैकाल का पठार है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है मैकाल का पठार। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। अमरकंटक जो है मैकाल पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर है। भारत करूर कहलाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है भारत करूर कहलाता है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है पारसनाथ जो है दोस्तों छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में है। दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन का पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ है। दक्कन के पठार का पूर्वी भाग। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में है माहिम तट। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में है गिरनार की पहाड़ियाँ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पठार की ढाल है दोस्तों पूर्व की ओर है दक्षिण पठार की ढाल। धाड़ भाड़ का पठार है कर्नाटक राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। धाड़ भाड़ का पठार है कर्नाटक राज्य में। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य हैं सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ चोटी। याद रखेंगे दोस्तों। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। भारत का मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के नैनी से जो है गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। याद रखेंगे दोस्तों, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को दो भागों में बांटती है कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में काटती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखती है। क्षेत्रफल में सबसे राजस्थान राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? जनसंख्या में जो है सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। याद रखेंगे दोस्तों। दिल्ली सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या में लक्षद्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गुजरात का कच्छ जिला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे जिला है पुडुचेरी में है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं देशांतर रेखाएं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, जो कि 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में जो है काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों को। 7 को। याद रखेंगे दोस्तों। 7 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है दोस्तों पाक जलडमरू मध्य से जो है भारत श्रीलंका से जो है पृथक होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है दोस्तों? त्रिपुरा राज्य जो है तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जो है घिरा है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था दोस्तों? गोंडवाना लैंड का भाग था। याद रखेंगे दोस्तों। गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों? हिमाद्री या बृहत हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। याद रखेंगे दोस्तों। 6100 मीटर है बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई। बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है। याद रखेंगे दोस्तों। 88 दिन का समय जो है लगता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का देखते हैं। प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था कब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? अगस्त 2000
6 में जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। वर्तमान में प्लूटो को जो है बोना ग्रह कहा जाता है। वर्तमान में प्लूटो को क्या कहा जाता है? बोना ग्रह कहा जाता है। प्रकाश की गति क्या होती है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है प्रकाश की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।